ओके। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आज फिर सत्संग कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था और आप सबको मैंने इंतज़ार करवाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी भी मुझे माफ़ करें काइंडली। मेरा गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आपको कुछ, वैसे तो मेरे सत्संग आप बहुत बार सुन चुके होंगे, आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगा। पर कोई भी सत्संग वैसे छोटा मतलब टाइम के हिसाब से छोटा होगा, पर छोटा नहीं होता और कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता। मैं सबसे पहले आपको अपनी मदर के बारे में बताता हूँ। मेरी माता जी लगभग 80 साल की थी, सीवियरली डायबिटिक। कोई 25-30 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। वो इंसुलिन के इंजेक्शन खा खा के इतनी परेशान हुई थी, बार बार मेरी आंटी से पूछती जो डॉक्टर है, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी। एज ए डॉक्टर उसको पता था ये इंजेक्शन कभी छूटने वाली नहीं है। वो हर बार बोल देती, हाँ हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा देखा जाएगा, आज तो लगवा लो। यूँ चलता रहता। उसको सीवियर अर्थराइटिस थी। वो चौकी मार के बैठ नहीं सकती थी। हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। अब जानते हैं 80 साल की उम्र में तो क्या होता है। वो तो गुरु जी के यहाँ आते भी नहीं थी। कहती थी आप तो वहाँ 2-2 घंटे नीचे बैठते हो, मैं तो नहीं बैठ सकती। वो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और एम्पायर स्टेट में जैसा कि आप जानते हैं, कोई सोफ़ा या कुर्सी नहीं होता था। हाँ, सीढ़ियों में थोड़ी सी जगह होती थी जहाँ 2-3 लोग बैठ सकते हों। एक दिन वो किसी तरह हिम्मत करके आ गई गुरु जी के पास। गुरु जी उसको रोब से बोलते हैं, बैठ जा। अब वो बेचारी पहली बार आई है और गुरु जी उसको ऑलमोस्ट डांट के बोल रहे हैं बैठ जा। वो तो हक्की बक्की हो गई। मुझे पहले दिन ही गुरु जी डांट रहे हैं। पर गुरु जी जो भी करते हैं, अगर हमें डांटते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे साथ अच्छी तरह बात करते हैं, वो सब हमारे भले के लिए करते हैं। जिस टाइम जब जैसा अच्छा होता है वो वैसा करते हैं। जब उन्होंने उसको रोब से बोला बैठ जा, उसकी सुध बुध खो गई। वो चुपचाप चौकी मार के वहीं बैठ गई। कोई 1-1.5 घंटे के बाद उठी, कहती अरे आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई, मैं चौकी मार के तो बैठ ही नहीं सकती। और उनके गुरु जी के बैठ जा बोलने से उसकी अर्थराइटिस खत्म। अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरु जी की प्लानिंग, उस दिन बर्फी प्रसाद था। और आप जानते हैं जिन्होंने गुरु जी से एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में जब वो थे प्रसाद लिया हुआ है, वो जानते हैं गुरु जी अगर एक मुट्ठी देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। उस दिन गुरु जी की प्लानिंग थी, बर्फी प्रसाद था। और गुरु जी ने मेरी माता जी को भी वो बर्फी प्रसाद दिया। हम वहाँ पर प्रसाद बाहर जाके खाते थे। वो बाहर गई, कहती अरे मुझे तो डायबिटीज़ है, मुझे तो रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, मैं कैसे इतनी बर्फ़ी खाऊंगी। प्रसाद है, उसने ज़रा सा चख लिया, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया कि घर चल के अपने बच्चों को दे देंगे। और चुपचाप आके अपनी जगह पे बैठ गई, जैसे वो सारा प्रसाद खा के आई है। पर गुरुजी तो जान ही आए हैं, उन्हें पता था इसने प्रसाद नहीं खाया, बस ज़रा सा चखा है। 2 मिनट बाद गुरुजी फिर उसको बुलाते हैं, आंटी इधर आ, और पहले से ज़्यादा बर्फ़ी देती हैं। कहती हैं ये सारी यहीं खानी है। वो तो घबरा गई, आज तो मैं फंस गई, मैं कैसे इतनी बर्फ़ी खाऊंगी। उसने संगत में 2-3 आंटियों से जो आसपास बैठी थी बात की, देखो ना मुझे तो डायबिटीज़ है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मैं कैसे ही खाऊंगी।
सब ने कहा कि देखो यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, घर ले जाते हो तो ये मिठाई है। उस बेचारी ने बहुत डर डर के अनमनी होके किसी तरह वो सारी खा ली। और रिजल्ट ये हुआ, 8-10 दिन बाद जब वो अपने डायबिटीज़ एक्सपर्ट के पास गई फॉर अ रेगुलर चेकअप, वो उसको चेक करके कहता है तुम्हारी डायबिटीज़ तो एकदम अंडर कंट्रोल है, ऐसा करो आज से ये इंजेक्शन बंद कर दो, रोज़ सिर्फ एक टैबलेट खा लिया करो, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। एक बार आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगना शुरू हो जाए, कभी मरने दम तक वो बंद नहीं होता। पर गुरु जी की कृपा से उसका ये बंद हो गया। उसकी अर्थराइटिस ख़त्म हो गई, उसने घर में चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया, उसकी डायबिटीज़ में इंसुलिन इंजेक्शन लगना बंद हो गई, उसकी हार्ट मच बेटर फंक्शन करने लगी, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, एवरीथिंग मच मच बेटर थैंक्स टू गुरु जी। उसके लास्ट फ्यू वर वेरी वेरी कंफर्टेबल। और हमने गुरुजी को एक अक्षर भी नहीं बताया कि गुरुजी माता जी को एक ये प्रॉब्लम है, आप कुछ कृपा कीजिए। मैं क्या बताऊंगा, जानी जान वो तो मेरे मन की हर बात, मेरे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, मैं क्या बताऊंगा उनको। थैंक्स टू गुरुजी उसके लास्ट फ्यू मंथ्स वर वेरी वेरी कंफर्टेबल। अल्टीमेटली जब मैंने एक दिन गुरुजी को बताया, गुरुजी माता जी का देहांत हो गया, कहते हैं बड़ा चंगा होया। अब बताइए इससे ज़्यादा मैं उनसे क्या मांगूं। वो हम सबसे पहले गुरुजी के चरणों में उधर पहुंच गए सचखंड में। यूँ आपको गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो आपको चाहिए बिन मांगे बिन कुछ बताए वो आपको दे देते हैं। मैं आपको अपनी अब सबसे बड़ी सिस्टर का बताता हूँ। वो बॉम्बे में रहती है, उसके देवर के बेटे की शादी थी। लड़के वाले बॉम्बे के थे, लड़की वाले दिल्ली के। दोनों फैमिलीज़ ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि एंगेजमेंट दिल्ली में करेंगे और शादी बॉम्बे में, ताकि दोनों साइड्स के मैक्सिमम लोग कम से कम एक फंक्शन अटेंड कर सकें। वो एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए बॉम्बे से दिल्ली आई। पहले ही दिन मैं उसको गुरुजी के यहाँ लेके गया। जैसे ही मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये मेरी दीदी है, उसको कहते हैं तू 2 महीने ਇੱਥੇ रही। उसके बाद जब मैंने कहते हैं तू इन्हू 2 महीने अपने कोल रखी, वो तो बाहर आके चिल्लाने लगी, कहती है ऐसा कैसे होगा। नेक्स्ट वीक मेरे देवर के बेटे की शादी है। अपनी ससुराल की फैमिली में सबसे बड़ी मैं हूँ, मैं कैसे शादी मिस कर लूँ। उसका हस्बैंड भी नहीं था, शी वॉज ए विडो। कहती है मैं कैसे ये शादी मिस करूँगी। मैंने कहा ऐसी गलती मत करना, अगर गुरुजी कहते हैं मत जाओ तो यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू गो, जाने का सोचो भी मत। बड़ी दुखी हुई। उसने संगत में भी 2-3 आंटियों से बात की, सोचा कोई तो कहेगी कि नहीं नहीं दुनियादारी भी तो कोई चीज़ होती है, तुम चली जाओ। पर सब ने एडवाइस किया कि नहीं, अगर गुरुजी कह रहे हैं मत जाओ तो तुम एकदम मत जाओ। बड़ी दुखी हुई, अनमनी यहाँ रह गई। तब तक उसके देवर के बेटे की शादी हो गई। हुआ ये, उसको एक बेटा है। उसकी बहू ने कोई 5-6 साल पहले एक स्टिल बॉर्न बेबी को जन्म दिया था। उसके बाद बड़ी कोशिश कर ली इन्होंने, उसकी बहू कंसीव नहीं कर रही थी। बहुत स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा जी ना लड़के में कोई प्रॉब्लम है ना लड़की में, पर वो कंसीव नहीं कर रही। और वो जो 2 महीने यहाँ रही, उसकी बहू ने कंसीव किया और आज उसको एक ब्यूटीफुल डॉटर है। अगेन हमने गुरुजी को एक अक्षर नहीं बताया कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप कुछ कृपा करो। वो जानते थे कि इनके सास बहू के ग्रहों में कुछ ऐसा है कि दोनों साथ रह रहे हैं तो उसको बहू कंसीव नहीं कर रही। उसको 2 महीने यहाँ रखा मेरी दीदी को,
जब तक उसकी बहू ने वहाँ कंसीव किया, और आज उसके पास एक ब्यूटीफुल डॉटर है। एक आपको मैं और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि कैसे जो लोग बस ज़रा सा गुरुजी के पास आते हैं या थोड़ा बहुत, उनको भी गुरुजी कैसे ब्लेसिंग करते हैं। मैंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। आईआईटी बॉम्बे खुला था 1958 में। 2008 में गोल्डन जुबली थी आईआईटी बॉम्बे की। मैं फर्स्ट बैच था। इन्होंने फर्स्ट बैच वालों को भी बुलाया था गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में पार्ट लेने के लिए। अब हमसे तो वहाँ गुरुजी की कहीं भी गुरुजी के सिवा और कोई बात ही नहीं होती। मैं मेरी आंटी दोनों गए हुए थे वहाँ पर। हमने थोड़ा बहुत फ्रेंड्स को गुरुजी के बारे में भी बताया। उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था क्रिश्चियन, उसकी वाइफ मेरे पास आई, कहती है आपके गुरुजी सिर्फ हिंदुओं के हैं या वो किसी को भी हैं? मैंने कहा वो तो महाशिव हैं, अल्टीमेट परमेश्वर। उनके लिए हिंदू क्या, मुसलमान क्या, क्रिश्चियन क्या, वो तो सबके लिए हैं। उसकी प्रॉब्लम ये थी, उसको एक बेटी और एक बेटा था और दोनों की शादी नहीं हो रही थी। अब 2008 में मैं 57 साल का था, सॉरी 67 ईयर्स का था, 67 वर्ष की उम्र का था। उसका हस्बैंड भी लगभग उसी एज का था, मे बी एक आध साल कम ज़्यादा होगा। उनकी एज कितनी होगी, उसकी बेटी और बेटा कितने बड़े होंगे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। मैंने उसको गुरुजी का एक लॉकेट दे दिया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, ये अपने पास रखो, इनको कुछ बताने की, इनसे मांगने की, इनको अरदास करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये लॉकेट अपने पास रखो, बाकी उन पे छोड़ दो, वो जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। और 3-4 महीने के अंदर उसकी बेटी की शादी हो गई और उससे 4-6 महीने बाद उसके बेटे की भी शादी हो गई। अच्छा, इसके बाद मेरा एक और फ्रेंड आया, वो साउथ इंडियन है, चेन्नई में रहता है। उसको एक ही बेटा था, सिर्फ इकलौता बेटा। और जब हम मिले उससे लगभग 1-1.5 महीना पहले उसके बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और डॉक्टर्स ने कहा था कि देखो, पहला 1 साल क्रूशल है कि बॉडी वो ट्रांसप्लांटेड किडनी को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। यूजुअली ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी होती है कि फॉरेन बॉडी को वो रिजेक्ट करती है। लगभग 1-1.5 महीना पहले उसके बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और कह रहा था कि अभी तक सारे सिम्टम्स ये हैं कि उसकी बॉडी ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट कर रही है। इकलौता बेटा, आप समझ सकती हैं वो कितना दुखी, कितना वरीड होगा। तब तक मेरे पास बाय चांस कोई गुरुजी का स्वरूप भी नहीं बताया था। मैंने कहा यार तू तो इंजीनियर है, तू एक काम कर, ये गुरुजी की वेबसाइट है gurujimaharaj.com, तू उस पर जा, बस तू वहाँ पर कई लोगों के सत्संग हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं कि गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया है। तू सिर्फ वो थोड़े से पढ़ ले, बाकी गुरुजी सब कर लेंगे। तेरे को कुछ गुरुजी को बताने की, उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसने लगता है वो किया। वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ख़त्म हुए, मैं दिल्ली आ गया। उसके 1-1.5 महीना बाद मुझे ख्याल आया, मैंने उसको चेन्नई में फ़ोन किया। मैंने कहा भैया ये तो बता तेरा बेटा कैसा है? कहता है जित्रा बहुत अच्छी न्यूज़ है, लगता है उसकी बॉडी ने वो ट्रांसप्लांटेड किडनी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, बड़े अच्छे सिम्टम्स हैं। उसके बाद मैंने भी बादर नहीं किया, उसने भी मुझे नहीं बताया। काफ़ी टाइम बीत गया। अल्टीमेटली मुझे फिर एक दिन ख्याल आया, अरे यार मैं उससे पूछूं तो सही उसका बेटा कैसा है। मैंने चेन्नई में उसको फ़ोन किया कि भैया तेरा बेटा कैसा है? कहता है वेरी गुड न्यूज़ जित्रा, उसकी बॉडी ने वो ट्रांसप्लांटेड किडनी एकदम एक्सेप्ट कर ली है और वो जो डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 साल क्रूशल है, वो 1 साल जस्ट ख़त्म हुआ है। ही इज़ इन एवरीथिंग
हंकी डोरी, नथिंग टू वरी अबाउट। ये हैं हमारे गुरुजी। आप गुरुजी यूँ ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज़ करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। उनसे कुछ मांगने की, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जानी जान है, वो तो मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, मेरे मन की हर बात जानते हैं। बस आपको यहाँ आना है और उन पे विश्वास रखना है। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। अगर कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी या बड़ी हो, बिन मांगे बिन बताए आपको इस द्वार पे नहीं मिल रही तो विश्वास रखिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि गुरुजी वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। हमें कई बार समझ नहीं आता कि अरे ये कैसे हो सकता है यार, मेरे लिए तो ये अच्छा है। पर गुरुजी को मुझसे बहुत ज़्यादा पता है। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर आपको लाइफ है पर आप हॉस्पिटल में पड़े हो, आईसीयू में, रोज़ 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, 4 लोग दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको जो और कुछ चाहिए। बेटी की शादी करवानी है, नौकरी का कोई प्रॉब्लम है, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, मिलता सब है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा सुनाता था। एक अंकल अपने ऑफिस में सस्पेंड हो गए करप्शन चार्ज पे। वो गुरुजी के भगत नहीं थे। किसी गुरुजी के भगत ने उनको बताया कि अरे यार हमारी गुरुजी तो कुछ भी कर देती हैं, चलो मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास ले चलता हूँ, वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये बड़ी उम्मीद लेके आया गुरुजी के पास, गुरुजी के पांव पकड़ लिए, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। गुरुजी कहते हैं तूने रिश्वत ली थी। जिस टोन में गुरुजी ने बोला ना कि तूने रिश्वत ली थी, वो समझ गया ये जानी जाना है, इनसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमीडिएटली मान गया, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरी आंटी को 5 किलो का ट्यूमर है। अब समझते हैं 5 किलो का ट्यूमर क्या होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है 3-3.25 किलो का होता है, उसके 1.5 गुने से भी ज़्यादा। कहता है हाँ जी गुरुजी। कहते हैं तूने उसके लिए तो कुछ भी नहीं बोला। गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। गुरुजी कहते हैं तो मेरे को एक मुंडा ले ले। उसको 17-18 साल के 2 मुंडे थे। उसने सोचा यार इस उम्र में मैं बैठ के मुंडा प्रोड्यूस करूं, मेरे दोस्त तो मेरे ऊपर हंसेंगे। नहीं गुरुजी मुंडा नहीं चाहिए, मुझे बचा लो। 2-3 दिन बाद वो फिर आया गुरुजी के पास, फिर गुरुजी के पांव पकड़ लिए, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। गुरु कहते हैं तेनू क्या ना, मेरे को एक मुंडा ले ले। नहीं गुरुजी मुंडा नहीं चाहिए, मुझे बचा लो। 2-3 दिन बाद फिर आया, फिर वही डायलॉग रिपीट हुआ। कहता है यार मेरे इस फ्रेंड ने मुझे कहाँ फंसा दिया, गुरुजी तो जिद पे हैं, मुझे बस मुंडा दे के ही छोड़ेंगे। उसने गुरुजी के यहाँ आना छोड़ दिया। कोई 1-1.5 महीना बीता। 1-1.5 महीना उसकी आंटी को पेट में कुछ फील हुआ। इन्होंने सोचा कि शायद वो ट्यूमर बर्स्ट कर गया है। इतना बड़ा ट्यूमर 5-5.5 किलो का। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल रश किए, क्योंकि ट्यूमर बर्स्ट कर जाए तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उसका सीटी स्कैन हुआ और रिपोर्ट आई शी इज़ 5 months प्रेग्नेंट। कहता है ये गुरुजी की काम है, मैंने उन्हें इतना बोला था कि मुझे मुंडा नहीं चाहिए, फिर भी मुझे मुंडा दे रहे हैं। शाम को वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेके आया गुरुजी के पास। गुरुजी ये देखो ना ये क्या है।
गुरुजी कहते हैं क्या है, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। मेरी आंटी की सीटी स्कैन की रिपोर्ट, अच्छा क्या लिखा है इसमें? शी इज 5 months प्रेग्नेंट, अच्छा और ट्यूमर के बारे में क्या लिखा है? उसने देखा, कहता है ट्यूमर के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। गुरुजी कहते हैं जा उनसे पूछ के आओ ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखा। ये अगले दिन सवेरे फिर गया हॉस्पिटल में, रेडियोलॉजिस्ट पे भड़का, अरे भाई तुमने ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखा? वो कहता है भाई साहब ट्यूमर हो तो मैं लिखूँ ना, जो था वो मैंने लिख दिया। ये शाम को फिर आया गुरुजी के पास, गुरुजी ट्यूमर तो नहीं है। गुरुजी कहते हैं हुण तू डिसाइड कर ले, तैनू ट्यूमर चाहिए या मुंडा चाहिए। आप समझ सकते हैं उसने क्या डिसाइड किया होगा। कोई 4 महीने के बाद उसको वो मुंडा हुआ जो गुरुजी ने पहले, और उसके 6-8 महीने बाद वो अपने करप्शन केस में बरी हो गया बाइज्जत, जब उसने खुद माना था कि हाँ उसने रिश्वत ली है। ये हैं हमारे गुरुजी, यूं आपको बचाते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हम जैसे पापियों, हम जैसे कुकर्मियों को अपनी शरण में बुलाया है और यूं दिन रात हमको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तो पृथ्वी पर आता ही हूँ, जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने और उनको ब्लेस करने के लिए। मेरे लिए कोई नया पुराना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। मैं आपके 90% कर्म माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं, नोबॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और बाकी 10% वो भी आपसे नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊँगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए और आप मोक्ष के हकदार बन सकते हैं। इस द्वार पे मैंने सब मिलते हुए देखा है। देखा क्या, मैंने खुद उनसे लिया है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देती हैं। यहाँ तक कि जिस आंटी को बच्चेदानी नहीं है, या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, या मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज हैं, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात है। मेरी अपनी बहू को 3 प्रॉब्लम्स थे। मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था जो गुरुजी ने ठीक किया। उनको पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उनको गुरुजी ने ब्लेस किया और जुड़वा बच्चे हुए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहती हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। और मेरी आंटी को कह दिए, आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नू बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। गुरुजी कहते हैं मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस ख़त्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो, अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। गुरुजी कहती हैं मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। बड़ी से बड़ी बीमारी और कुछ नहीं है, तेरे को वहम ना कीता कर, अब ठीक हो गए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, पता नहीं कितनी बार, जिसमें से एक बार आज से कोई 16 साल पहले मैं मर गया था। एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था। मेरी हार्ट बंद थी, पल्स चल नहीं रही थी। गुरुजी ने जिंदा कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे गुरु को हम क्या दे सकते हैं? थोड़ा सा प्यार, श्रद्धा और विश्वास, और कुछ हमारे बस का नहीं है। बस मेरी आपसे
हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और सब उन पे छोड़ दीजिए। जैसे गुरुजी बार बार कहते हैं, मंगो नहीं मनो। उनको कुछ बताने की, उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो जानी जान है, वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या देना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। वो नहीं देते जो मुझे अच्छा लगता है, वो देते हैं जो मेरे लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। मे गुरु जी की पान ब्लेसिंग वन एंड ऑल। गुरु जी आप सबका भला करें, आप सबको अपनी शरण में रखें और आप सब पे अपनी मेहर करते रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।